हम आज पढ़ेंगे भारत के नदी अपवाह तंत्र। उसमें चार प्रमुख अपवाह तंत्र होते हैं। गंगा नदी अपवाह तंत्र, सिंधु नदी अपवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। उसमें हम जिस तरफ से, जैसे कि ये एक नदी है ए, और ये उसकी सहायक नदियाँ, एक, दो, तीन, चार। तो सहायक नदियाँ ज़्यादा गहरी नहीं होती और मुख्य नदी गहरी होती है जो समुद्र में जाके मिलती है। और ये मुख्य नदियाँ कई राज्यों से होकर बहती है, जिसमें सहायक नदियाँ को अफवाह तंत्र, सहायक नदी जो मिलकर बनी होती है उसको अफवाह तंत्र कहते हैं। और जितने भागों में सहायक नदियों के साथ मुख्य नदियों के साथ सिंचाई होता है उसे अ, अफवाह तंत्र या अफवाह द्रोणी या बेसिन कहते हैं। ठीक है, इसमें से मुख्य नदी मुख्य नदी चार पांच राज्यों से बहते हुए समुद्र में जाकर मिलती है, जिसमें से पहले अपवाह तंत्र में हिमालय नदी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र होता है। उसमें फर्स्ट होता है सिंधु नदी अपवाह तंत्र, जिसमें सबसे बड़ा अपवाह तंत्र गंगा, फिर सिंधु सिंधु फिर गोदावरी, फिर कृष्णा, फिर ब्रह्मपुत्र, उसके बाद महानदी, फिर नर्मदा नदी आता है। इसमें हम सिंधु नदी पढ़ेंगे। सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है, जो जम्मू कश्मीर के ऊपर से होकर पाकिस्तान के कराची में समुद्र में अरब सागर में मिल जाती है। ये हो गया सिंधु नदी। फिर सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होती है चिनाब नदी, जो चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से बहते हुए जम्मू कश्मीर के ऊपरी भाग में पाकिस्तान में जाती है। फिर चिनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी होगी सतलज नदी। सतलज नदी भी मानसरोवर से निकलते हुए हिमाचल और पंजाब के नीचे से बहते हुए पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी में मिल जाती है। अब सतलज नदी हो गया, चिनाब नदी हो गया, और ये हो गया सिंधु नदी। जिसमें सतलज नदी की सहायक नदी ब्यास नदी। ब्यास नदी एक ऐसी नदी है सिंधु नदी अपवाह तंत्र में जो पूरे पूरा 100% भारत में ही बहती है। और बाकी नदियां लगभग लगभग कुछ भाग भारत में और अधिकतर भाग पाकिस्तान में बहती है। और सतलज की सहायक नदी हो गया ब्यास नदी, और झेलम की सहायक नदी हो गया ऊपर तरफ से झेलम नदी, और नीचे के तरफ से रावी नदी। ये रावी नदी, ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश और झेलम नदी हिमाचल प्रदेश, सॉरी, चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। झेलम नदी कश्मीर के शेजनाग झील से निकलती है, और ये पाकिस्तान और कश्मीर के बॉर्डर बनाते हुए चिनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, और यहाँ पर एक बांध बनाया हुआ है, दोनों जहाँ पर मिलते हैं वहाँ हरिके बांध है, जिसमें इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो राजस्थान की में सिंचित क्षेत्र है। ये हो गया सिंधु नदी अपवाह तंत्र, जो दोनों मानसरोवर से निकलती है, ये हिमाचल प्रदेश से, ये शेषनाग झील से चिनाब नदी, जिसमें 1960 के सिंधु जल जल समझौता के तहत इस सभी नदियों का पानी, इस नदी अपवाह तंत्र का पानी का 20% भारत यूज करता है और 80% पाकिस्तान यूज करता है। ठीक है, ये सिंधु नदी अपवाह तंत्र। अब देखते हैं गंगा नदी अपवाह तंत्र। गंगा नदी गंगोत्री से निकलकर पश्चिम बंगाल में होते हुए
बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और यहाँ से पश्चिम बंगाल में दो भाग में बढ़ जाती है, जिसमें गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी, जो ये गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है और यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। और गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई बनास नदी, जो राजस्थान से निकलती है। और बनास नदी की सॉरी यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी हो गई यम चंबल नदी, और चंबल नदी की सहायक नदी हो गई बनास नदी, और ये हो गया काली सिंध। तो बनास नदी चंबल नदी की सहायक नदी हो गई बनास नदी और काली सिंध। काली सिंध मध्य प्रदेश से और बनास नदी राजस्थान से। और यहाँ से मध्य प्रदेश से तीन नदी और यमुना नदी की सहायक नदी बनती है, जिसमें केन केन नदी, बेतवा नदी और ये सिंध नदी। सिंध, बेतवा, केन तीनों नदी यमुना की सहायक नदी होती है, जो मध्य प्रदेश से निकलती है। और मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होते हुए बिहार में गंगा में सोन नदी मिलती है। सोन नदी की सहायक नदी होगी रिहंद नदी, जो छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये दक्षिण नदी हो गया। और यहाँ से एक झारखंड से निकलती है दामोदर नदी। यहाँ से गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, जैसे हुगली नदी, और ये बांग्लादेश में से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो हुगली नदी में झारखंड से दामोदर नदी निकलती है, जो हुगली नदी की सहायक नदी है। और यहाँ से झारखंड से एक और नदी निकलती है स्वर्णरेखा नदी, जो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अब ऊपर से यहाँ से निकलती है गोमती नदी, गंगा नदी की ऊपरी सहायक नदी है गोमती नदी। रामगंगा के बाद गोमती नदी है, फिर सरयू नदी, फिर गंडक नदी, फिर कोसी नदी, और ये महानंदा नदी। ये सब गंगा की सहायक नदी हैं, जो ये ऊपर क्रम में और ये नीचे क्रम में मिलती है। अधिकतर पेपर में यही पूछा जाता है कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व या दक्षिण या उत्तरी नदियों के नाम लिखो, नाम बताइए इनमें से कौन है कौन नहीं, ऐसा करके। ठीक है, यहाँ से बांग्लादेश में यहाँ से हुगली नदी अलग हो जाती है। हुगली नदी अलग हो जाती है, गंगा दो भागों में बढ़ती है, तो हुगली नदी अलग हो जाती है और एक एक भाग बांग्लादेश में जाती है। तो हुगली नदी अलग होने के बाद जितना भाग पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होता है उसको भागीरथी नदी कहते हैं, और बांग्लादेश में जैसे प्रवेश करती है फिर उसको पद्मा नदी कहते हैं। फिर इस तरफ से ब्रह्मपुत्र मिलने के बाद इसको जमुना नदी कहकर बुलाया जाता है, दोनों नदी के संगम से। फिर अब ब्रह्मपुत्र नदी देखते हैं। गंगा नदी, अब सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी लगभग लगभग दोनों मानसरोवर तिब्बत के मानसरोवर से बहते बहते हैं और ये भारत देश में प्रवाहित होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, चीन, भारत और बांग्लादेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसको तिब्बत में सांगपो नदी कहा जाता है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। फिर ये असम से होते हुए असम में इसको ब्रह्मपुत्र नदी, और बांग्लादेश में इसको मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। फिर यहाँ से इसमें अरुणाचल प्रदेश से बहते हुए इसकी सहायक नदियों में दिबांग नदी, लोहित नदी, यहाँ पर बराक नदी होती है, पूर्व तरफ से आता है, और इस तरफ से शुभ्रनासरी और शुभ्रनासरी नदी हो गया, शुभ्रनासरी नदी, महानंदा नदी, तीस्ता नदी, ये सब ब्रह्मपुत्र नदी में आकर मिल जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं प्रायद्वीपीय नदी।
प्रायद्वीपीय नदी में लगभग लगभग यहाँ से, प्रायद्वीपीय नदी में से दो चार और नदी है यहाँ से। ये अरावली पर्वत हो गया। अरावली पर्वत से एक लूनी नदी बहती है जो कच्छ के सॉरी सॉरी लूनी नदी बहती है जो कच्छ में ही लुप्त हो जाती है। और यहाँ से एक साबरमती नदी बहती है जो खंभात की खाड़ी में अरब सागर में मिल जाती है। एक माही नदी है, माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है जो यह कर्क रेखा को दो भागों में काटती है। फिर यहाँ से एक नर्मदा नदी, फिर मध्य प्रदेश से ही ताप्ती नदी, उसके बाद यहाँ से त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत की गंगा गंगा नदी को कहा जाता है, दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। उसके बाद है कृष्णा नदी, और कृष्णा नदी के बाद एक कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु सरकार के बीच विवादित नदी है। फिर यहाँ से हो गया पेरियर नदी, और यहाँ से हो गया वेंगई नदी। ये दक्षिण भारत की सबसे निचली नदी है। ठीक है, इस तरह भारत के अफवाह तंत्र हो जाता है। ठीक।